बस ये किस्मत की खेल होते हैं नसीब भाई। आई रुखसाना, ये है हमारे भाई नसीब, और नसीब साहब ये आपकी भाभी रुखसाना। अस्सलाम वालेकुम भाभी। अस्सलाम वालेकुम साहब, तशरीफ रखिए। साजी अस्सलाम वालेकुम। बैठ। आओ पिंकी, ये बैठ। बैठो। थैंक यू। नसीब साहब, मैंने सुना है आपकी कोठी वाली जमीन के बारे में कोई मुकदमा चल रहा है। हाँ, सिर्फ यही नहीं हुआ याकूब भाई, कार भी चोरी हो गई। अपनी पिंकी बेटी के होने वाले ससुर भी रिश्वत के इल्जाम में अंदर हो गए हैं। कारोबार तबाह हो रहा है। 2-1 बड़े ठेके मंसूख हो गए हैं। बस याकूब भाई, सितारे गर्दिश में आ गए हैं। नसीब बदनसीब हो गया याकूब भाई, और अपनी खुशनसीबी ढूंढने के लिए इस घर में आया है। खुशनसीबी ढूंढने के लिए इस घर में आ गए हैं? हाँ हाँ याकूब भाई, हमारे घर की खुशनसीबी एक बुजुर्ग के दम कदम से थी। बाबा जी के दम कदम से। बाबा के दम से कुछ नहीं था बाबू नसीब। जो जैसे करता है वैसे भरता है, जो कुछ बोता है वही काटता है। अपने अमाल दुरुस्त करो, नुकसान नहीं होगा। सितारों और दिनों और रातों के चक्कर में ना पड़ो। सितारे और दिन और रात बनाने वाले को हाजिर नाजिर समझो, वही तुम्हारी रहनुमाई करेगा, वही तुम्हारा मददगार साबित होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने बाबा जी, बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक। और मैं आपसे ये भी कहने आया हूँ कि आप हमारे साथ चलेंगे, हमारे घर चलेंगे। आप हमारे घर चलिए ना बाबा जी। प्लीज बाबा जी, प्लीज, फॉर गॉड सेक आप हमारे साथ चले ना, हम आपको लेकर जाएंगे बाबा जी, फॉर गॉड सेक। चलेंगे ना बाबा जी। यकूब पुत्र, मैं इन बच्चों का नहीं टाल सकता। बस कर बस। सुन, मुझे एक बार फिर बता दे, मामी जकूब से क्या बात करेगा? मैं कहूँगा मामा जी कि मामा जी, हम बाऊ नसीब के कार नौकरी नहीं कर सकते। हाय हाय, इसमें फैसला डाल, फैसला। अच्छा, तो मैं ये कहूँगा मामा जी, हम बाऊ नसीब के कार नहीं कर सकते नौकरी, ये हमारा फैसला है। जी ठीक है। और मामा जकूब नगर का बेटा, इसकी वजह? तो मैं ये कहूँगा मामा जी, हाँ जी, बात ये है कि उनका हम पर से एतबार उठ गया है और हमारा उन पर से। तो फिर मामा जी ने कहा बेटा नौकरी छोड़ के क्या करोगे? तो मैं कहूँगा तो ये करेंगे कि मैं होटल पर चाय बनाऊंगा, काम करूंगा और हांडी रोटी पकाने का काम करूंगा। तो मामे जकूब ने कहा बेटा, और बेटा चांदी क्या करेगी? बेटा चांदी जो है वो करेगी, अपना काम करेगी, पांडे मांजेगी, बर्तन मांजेगी, साफ करेगी, धोएगी, घर का काम करेगी। ठीक है, ठीक है ना? सामने एरी ये रुपट्टा ले, सिर पे रुपट्टा ले, नजरें नीची कर, दीदे फाड़ फाड़ के देखे जा रही है। और बात सुनो, मामा जकूब आवे ना तो झुक झुक के सलाम करियो, अदब से, तमीज से, ताकि पता लगे मेरी बेटी है। 3 घंटे से एक ही बात कही जा रही है, तमीज है। असर हो रही है तेरे पे? हो रही है असर, हो रही है असर तेरे पे? अब्बा ये तन्ने आज क्या हो गया? बोलने जा रही, बोलने जा रही, बोलने जा रही, अकेली बोलने जा रही। चुप 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 चुप, बोले चुपकी। ये क्या कह रही है तू? चुप चुप चुप। तमीज में जे ना हो बे, मेरी बजाय आज घर वाली करी। निकल ले निकल ले निकल ले। बात सुन, बात इधर मुंह कर, नजरें नीची कर, रुपट्टा ले सर पे। बाजी रुस्काना,
मेरी बात सुन, ये दुपट्टा सिर पे रख ले। और पता है, जब तेरा मामा जकूब आए ना, तो आंखें नीची करके अदब से उसे सलाम करने झुक के। एक ही बात बार बार कही जा रही है। तो तेरे पे कौन सा असर हो रहा है? बार बार कही जा रही हूँ तो ऐसा क्यों कर रही है माँ? उधर मुंह कर, ये दुपट्टा सिर पे रख और आंखें नीची कर। चल ठीक है, चल आजा। अच्छा। टगे के लोग। रितन ने कहा किसको टगे टगे के लोग? जो है आप ही समझ गए हैं, टगे टगे के लोग। तो समझ लेना अपने आप को, समझती क्यों नहीं थे? फैसला तो अब होगा। सारे कह रहे टगे टगे के लोग। चुप कर, तेरे बीच में बोले जा रही, खामखा बोले जा रही। उसको कह रही, क्या मतलब? किसको कह रही है? पकड़ ले मुझे, मुझे गुंसा आ रहा है। मेरे गुंसे का पता तुझे? चांदी चांदी बस कर बस, हमें पीछे पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। बीच में पड़ने की क्यों नहीं जरूरत? वो हमें बीच में डाल रही तो क्यों ना पड़े बीच में? ओ बाबा, तू अपने काम से काम रख। मेरे गुंसे को नहीं जानती, काम से काम रख। क्यों बीच में हमारी बातें कर रही है बार बार? तू ये समझ के हम उनकी बातें सुन नहीं रहे। क्यों? मैं बोली हूँ, मैं नहीं सुन रही। तू मेरे हाथ तो छोड़। कैसा सख्ती देख जरा, पूरा 6 का पहाड़ा लिख दिया। बेफजूल दिखने को कर, सुनाने को नहीं। बेफजूल ऐसे बातें करती रहती है। ये करती रहती है। आराम किया कर। अच्छा, मुझे सारा गुंसा उतार दूंगी तेरे पर। उतार दूंगी मुझ पे। खुदा की कसम है, मुझे पता होता ना ये बरकतें यहाँ आई हुई है, मैं इधर इस घर का रुख ही ना करती। रिमन ने पता होता ना कि बसीरा इस घर में आ रही तो मैं जरूर आती, गरज बरज के आती, डंके की चोट आती। तेरे वर्गे होते हैं ना, डंके की चोट आती है। टीठ मेरे वर्गे होते नहीं। मेरे भाई का घर है, मेरा जाती घर, मेरा दिल साफ, मेरा जहाँ दिल करे मैं चली जाऊँ। आज तेरा दिल साफ। कल तक जो भाई दुश्मन था, आज वो भाई बन गया। कल तक दिल में जहर भरी हुई थी, आज मेरे दिल मेरे दिल में जहर भरी थी। जहर मेरे दिल में, तेरे दिल से शहद टपके दी। तेरा काटा तो पानी नहीं मांगता, जहर ये। तेरी लगाई तो कोई बुझा ही नहीं सकता जहर ये। अच्छा, मान गई ना इस बात को? बल्लो, तुझे तो अब मैं यहाँ नहीं रहने देने की। 1 मिनट के लिए ऐसी तिल्ली लगाऊंगी कि तुझे तो इस घर से निकलवा के। ये देख रुखसाना, ये देख, खुद मान रही है। अरे मैं सही कहूँ, तेरी लगाई तो कोई बुझा ही नहीं सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जकूब भाई, बिस्मिल्लाह। वालेकुम सलाम जकूब भाई, वालेकुम सलाम। मामा जी को सलाम कर। अस्सलाम वालेकुम मामा जी। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटा। तंगी सलाम कर। तेरे हाथों में जोर नहीं रहा क्या? मामा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई जकूब, अजरा तो मन ने रोज कहवे थी कि मामा जकूब के पास चले। वो मुबारक दे हमें होटल की, और वो क्या निकला? वो इनाम निकला हुआ ना तेरा। इनाम से नाम क्या कहने, उसकी मुबारक दे हमें। कसम अल्लाह पाक की मेरा दिल खुशी से बाग बाग हो गया। भाई बहुत बहुत मेहरबानी असरा बेची की, बहुत बहुत। जकूब भाई, ये अपनी बतूल है ना, ये भी रोज कहती थी मैंने रिजखाना बाजी से मिलना। अम्मा चलो, मेरा बड़ा ही दिल करता है। मानसी के नाम शनाम का तो हमें यहाँ आके पता लगा। फिर भी खैर, बहुत बहुत आपको हमारी तरफ से मुबारक हो। देख कैसे बैठ के फिक्रे, कैसे याद करके फिक्रे घर से मना कर। मैं कहूँ जकूब भाई, कसम अल्लाह पाक की, दिलों के हाल तो खुदा की जात बेहतर जाने। बेशक बरकतें, तू ठीक ही कहती। दिलों के हाल तो जुबान से टपक रहे हैं, सब कुछ पता चल रहा है। बशीरा, तुम भी ठीक कहती हो। तुम ये बताओ, मैं तुमसे एक बात दोनों से पूछना चाहता हूँ। पूछे जकूब भाई, 100 बारी पूछे। बिस्मिल्लाह। 100 बारी क्या, 1000 बारी पूछे जकूब भाई। ले मेरे से नहीं पूछेगा तो किससे पूछेगा? भाई मेरा, तेरा भाई है, मेरा भाई है। तू कौन है तेरे से पूछेगा? तेरा कहाँ से भाई आ गया? भाई मेरा, मेरे चाचे का बेटा, तेरे मामे का बेटा, मेरे नजदीक का रिश्ता, तेरा दूर का रिश्ता। ना बोलती रहती है हर वक्त ये औरत। ना वो मेरे से पूछेगा, मेरा भाई है, मेरे से पूछेगा। तेरे से पूछेगा नहीं, तेरे से खुदा पूछेगा। इसमें क्या पूछना है? बस। क्या तुम दोनों ही आपस में लड़ाई झगड़ा बंद नहीं कर सकती? जकूब भाई, खुदा की कसम, तुम्हें तो अच्छी तरह से पता है ना, मैं तो बेचारी लड़ती ही नहीं हूँ, हर वक्त हंसती रहती। ये तो मेरे कान खा आ गई है। ये लड़ती नहीं है, लड़ती। जकूब भाई, तन्ने कसम अल्लाह पाकी, मैं कभी बोली आज तक बोली जब सुलह सफाई से नहीं, कभी मैंने जाती की किसी ना। यकीन करो, मैं तो लड़ाई झगड़ा करने वालों की शक्ल नहीं देखना पसंद करती, मुंह ही नहीं लगाती ऐसे लोगों को। एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे की इज्जत करो, एक दूसरे का दुख दर्द बांटो तो खुशियाँ पाओगे, आराम मिलेगा, सुकून हासिल होगा। वाह 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 वाह, कितनी अच्छी बात की है मेरे भाई जकूब ने। दिल करता शीशे में मढ़ा के रख लिया।
अरे मैं तो जकूब भाई सारे जमाने को समझाती फिरूं, खुशियों से रहो, अखलाक से रहो, खलूस से रहो जमाने में। अपा तो यही बात अपने आप को भी समझा ले, यही बात। बोले जा रही बोले जा रही है, बोले जा रही है जी। देख ले मामा, अब ये कहेगी चुप 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 चुप। हो गई खत्म बात। बशीरा तुम बताओ, तुम्हारी रहमत भाई से सुलह हुई है नहीं? वो तो जकूब भाई मेरे साथ सीधे मुंह बात ही नहीं करता, तो मेरी क्या सुलह होनी है उसके साथ। खैर तुम खामोश रहो, बतूल बताएगी। बतूल बेटी बताओ, कसूर किसका है? दोनों को मामा जी। नहीं, सबसे ज्यादा कसूर किसका? ज्यादा कसूर अम्मा का। हाय लो, क्या जमाना आ गया है, कैसी मुंह फट ला दे, कितनी छेती से कह दिया मुंह पार। सच्ची बात जो कह दी, सच्ची बात जो कह दी। तुम दोनों इधर आओ, अजरा तुम भी आओ, बतूल तुम भी आओ। देखो आज से तुम दोनों हमारे साथ रहो, ठीक है? अपनी रुखसाना बाजी से सिलाई कढ़ाई का काम सीखो और इनके पास रहोगी। जब तक तुम्हारी माएँ आपस में सुलह नहीं कर लेती और एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा बंद नहीं करती, लोगों से भी सुलह नहीं कर लेती, आपने कहीं नहीं जाना, यहाँ रहना, ठीक है? क्यों रुखसाना? बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो फिर बिल्कुल ठीक है, आप लोगों से इत्तेफाक करें। सोने सोने ये कैसे उछल उछल के लड़ी थी, मामे जकूब के आते ही कितनी मस्कीन बन गई। सोने ये लोग बदल के जाते हैं इतनी जल्दी। नहीं तू मुझसे क्यों पूछती है? तुझसे इसलिए पूछ रही हूँ कि तुझे तजर्बा है बदलने का। तजर्बा है बदलने का? बदलने का। ध्यान से काम करके उंगली में कटवा देना। क्या किया ना, मनोज समूस है। क्या हुआ? उंगली कट गई है। कहाँ से? ये खून निकला। खून बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जोर से ना पकड़ा, हड्डी तोड़नी है मेरी। जल्दी ना ना, हौसला कर, हौसला कर, बंद हो जाएगा, खून बंद हो जाएगा। मेरा तो जी करता मैं अपना। आपको ये शरबत बना के लाऊं, ये चाय? रहने दे बीबी, रहने दे। शरबत तो मैंने बसीरा बीबी की बातों से पी लिया। चाह की गर्मी मुझे बरकत बीबी की बातों से आ गई। एरी बीबी, कान खोल के सुन ले, कान खोल के सुन ले, मत्था न लगाइए ज्यादा मेरे साथ में, ज्यादा सब बातें सुनने की आदि नहीं हूँ। मुझे क्या जरूरत पड़ी है टके टके के लोगों से बातें करने की? एरी तन्ने कहा किसको टके टके के लोग? जे कहा मैंने टके टके के। देखे दे मेरे को, निकल ले निकल ले, चुप क्यों? निकल ले निकल ले निकल ले, मैं निकल ले, निकल ले, निकल लूंगी तुझे तो मैं चुप करके निकल के जाऊंगी यहाँ से। तो निकलेगी कैसे? नहीं, चुड़ैल का तो काम ही निकलना होगा, तानी निकलेगी तो और कौन निकलेगा? ज्यादा बातें ना करिए मेरे साथ। बोले आप जरी मन करी, ज्यादा बातें ना करिए, मैं तो बोलती नहीं है, बोलती नहीं। लो अभी ये बोलती नहीं है। इन लोगों को प्यार और मोहब्बत की बातें करने दो। आओ, इसके तो नजदीक से भी नहीं गुजरी प्यार मोहब्बत। तेरे तो नजदीक से गुजरी है, तेरे तो घर के पास रह गए हैं, मेरे तो नजदीक से नहीं गुजरी। आराम से खड़ी रहो, आराम से चुप कर। ये क्या हो रहा है? उंगली कट गई है मेरी। और तुम क्या कर रहे हो? बाजी सुना, मैं खून बंद कर रहा हूँ। इसमें टिंचर लगाओ, मारे की। टिंचर नहीं लगानी मैंने, मुझे मिर्चें लग गई, मैं नहीं लगाना। दिखाओ तो सही, मैंने लगाना। दिखाओ कटी कहाँ से है? कटी कहाँ से? सोने ये क्या? ये तो खून ही बंद हो गया, तू तो डॉक्टर हो गया है ना? प्यार के हाथों में शिफा होती। अटका तजर्बा करूंगी। शुक्रिया जी। एक मियाँ, एक बीवी, एक माँ और 2 बच्चियां, बस। वो तो ठीक है, मगर वो 2 नौकर रख सकते हैं? रख सकते होंगे, इसलिए तो कहा है ना। तो वो दोनों करते क्या हैं? काम वाम का तो मुझे पता नहीं, मेरे ख्याल में कोई बहुत बड़ा अफसर है। उसकी कोठी के बाहर हर वक्त 2-3 गाड़ियां खड़ी रहती हैं। तो सोना और चांदी को क्या करना होगा? अब बच्चों की देखभाल और क्या। हाँ, आप ऐसा करें कि बसारत साहब से जरा मशवरा कर ले, वो उनके दोस्त हैं। ठीक है, मैं अभी खुद ही जाकर उनसे बात करता हूँ। जरा हमीद भाई से एक प्याली चाय की तो बोल दे, मेहरबानी।
अभी कहता हूँ। शुक्रिया। हमीद भाई, ये कर्मू को एक प्याली चाय पिला देना। चाय? लाएं बाजी, चावल बनने दे, मैं साफ करती हूँ। दाल मुझे दें बाजी, मैं साफ करूंगी। तुम दोनों यहाँ काम करो, हम तीनों अंदर कोठरी की सफाई करते हैं। अच्छा। आओ सुने, चांदी, हाँ। आओ कोठरी की सफाई करते हैं। क्या करता है उधर? चल चल उठ सफाई कर। मैं क्या है तुझे? क्या बात है अमीर भाई? वो अपना वो भाईजान ने। खैर तो है ना? हाँ हाँ खैर ही है बाजी जान। वो भाई, ये आपको क्या हो गया? वो भाईजान ने कोई बात की थी। वो भाईजान ने। भूल गए हो तो जाके फिर पूछो, तो खैर से आके फिर भूल जाओ। तुम्हारी तो आदत है। आप दोनों के बारे में कोई बात थी? हम दोनों के बारे में? हाँ। यानी कि हमारे बारे में? सोने और चांदी के बारे में? हाँ। अच्छा, तो तुम ऐसे करो, हम वो 4 कदम उल्टे जाओ पीछे, फिर याद आ जाएगी। हमारे पिंड में एक शदाई था, वो जब बात भूल जाता था तो 4 कदम उल्टे पीछे जाता था, तो फिर वो जब पीछे जाता था तो फिर... ओहो, क्या है? क्या हुआ? याद आ गया। भाई छेछली बता दो कि फिर न भूल जाना। वो तुम दोनों की नौकरी के बारे में बात थी। भाईजान ने कहा था कि तुम दोनों ने सुबह मेरे साथ एक घर में जाना। हमने? हाँ। सोने? चलेंगे। चलो सोने। हाँ। ये तुझे क्या है, हर वक्त पहुंचो कि तू इसी कमरे में आके इस मशीन के सामने खड़ो हो जाता? वो चांदी, ये कमरा बड़ा ठंडा है, इस मशीन में से बड़ी ठंडी हवा निकलती है। मेरा जी चाहता है मैं इसी कमरे में ना काम करता रहूं। सोने, हाँ। एक बड़ी अजीब बात है। हाँ? किसी कमरे में जाओ तो गर्मी है, किसी में जाओ तो सर्दी, किसी में जाओ तो फरसीनो फरसीन बंदा हो जाता है, और किसी में जाता है तो सर्दी लगने लग जाती। और चांदी, और ये सहस। सोने, हाँ? एक और बड़ी अजीब बात है। ये साहब जी की माँ जी नहीं है? हाँ? जिनको सारे बड़ी अम्मा जी कहते हैं। हाँ। उनके कमरे में बड़ी सख्त गर्मी है, और वो अपना खाना खुद पका के ना तो खुद ही खाती है। ये तूने खुद जाके देखा? हाँ, उनका बावर्ची खाना भी अलहदा, उनका कनस्तर नहीं है उसका आटे वाला, वो भी अलहदा, सब्जी भी अलहदा मंगाती, सब चीजें, और खुद खाती है, खुद पकाती। और पता है क्या, उनके कमरे में इतनी गर्मी है जिसके कहने क्या था। अच्छा। हाँ, तू गई थी देखने के लिए? हाँ, मैं मिल के आई हूँ माँ जी से, मैंने सलाम किया, उन्होंने मुझे प्यार किया, दुआएं दी मुझे। ओ खैर, दुआएं लेने में तेरा जवाब ही नहीं है। सुने, बड़ी अम्मा नहीं है? हाँ? उनकी शक्ल मेरी बेजी से मिलती है। बाबा जी ने कहा था चांदी के बुढ़ापे में सब लोगों की शक्लें ना एक जैसी हो जाती हैं। हाँ सुने, ये तो है, लेकिन तू इस मशीन के आगे खड़ा होना छोड़ दे, आकर जा। चांदी कोई आया? चली जाती हूँ मैं। तू खिलौता रहे, टीरा हो जाएगा तू, देख नहीं टीरा होके तू होएगा। बस चल 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 चल। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। तुम कौन हो? मैं? हाँ। मैं सोना हूँ जी। तुम सोना हो या सोना तुम्हारा नाम है? जी, सोना मेरा नाम है जी। तो समझ लो कि सोने की कान में आ गए हो। हैं जी? कुछ नहीं, जाओ तफजुल साहब से करो, महमूद आया है। किनसे जी? तफजुल साहब से।
ठीक है जी, आप तशरीफ रखें, मैं अभी उनसे कहता हूँ। मैं अभी जी। तू लोग मुझे तंग करते, चलो दोबारा करते, चलो। एक सलाई, दो सलाई, तीजा बोला ले। नहीं, आराम करो फिर, मैं मेरे साथ इस तरह। चांदी जी, देखो मैं चाबियों का गुच्छा रख के कहीं भूल गई हूँ। चाबियों का गोंछा क्या होता है जी? 10-12 छोटी बड़ी चाबियां थी, उसके साथ जंजीरी थी सोने की। हाय मैं मर जाऊं, सोने की जंजीरी? असली सोने की? सोने की जंजीरी थी और उसके साथ एक डॉल थी। डाल किस चीज का होता है? किस चीज का डाल होता है भाई? किसका होता है? हाँ होता है, किक्कर का होता है, टाली का होता है। नहीं भाई, वो डॉल नहीं, डॉल, गुड़िया, छोटी सी बच्ची। इस जैसी? देखो ऐसे करो, बावर्ची खाने में जाओ, गुसल खाने में जाओ, मेरे कमरे में देखो और मुझे ड्राइंग रूम में आके दे जाओ। अच्छा जी, दे जाते अगर। तफज्जुल साहब, आपकी जो रकम मेरे अकाउंट में पड़ी है उसमें से अगर 2 लाख रुपए मैं एनए कंपनी वालों को दे दूं तो साल के बाद 3 लाख नहीं तो 2.5 लाख तो जरूर बन जाएंगे। ठीक है, दे दो, लेकिन 2.5-3 लाख के मिलने की जमानत होनी चाहिए। आप क्यों फिक्र करते हैं? महमूद को इतना बेवकूफ तो नहीं है कि इतनी रकम कहीं फेंक दे। लेकिन अभी तुमने वो छापा खाने वालों से भी रकम वापस नहीं ली। आज सुबह ही लेकर बैंक में जमा करा दिए अपनी बीवी के अकाउंट में। तफज्जुल जल्दी करें ना, 6:30 बज गए, वो लोग इंतजार कर रहे होंगे, देर हो गई है बहुत। बस 5 मिनट और। वो असल में एक साहब का इंतजार है मुझे, वो पेमेंट की उम्मीद है तो ना। फिर ऐसे करते हैं कि मैं महमूद के साथ चली जाती हूँ, ये मुझे ड्रॉप कर देंगे, आप बाद में आ जाएं। वेरी गुड आइडिया। क्यों महमूद? बिल्कुल ठीक है, बाजी को मैं ड्रॉप कर देता हूँ। पेमेंट भी आ गई। सोने, क्या बात चांदी? मैं तुझे ढूंढ रही थी। सोने, मुझे इस घर से बहुत डर लग रहा है, चल भाग चले। क्यों? क्या हुआ? सोने, यहाँ हर तरफ लोट ही लोट बिखरे हुए। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने तंकियां उठाया उसमें लोट, चादर उठाई उसमें लोट, गिलास में लोट, प्याले में लोट, साबुनदानियों में लोट, लोटे में लोट, लोटों की लूट मची हुई है। सोने, हंसने की बात नहीं है जी। तुझे घबराने की कौन सी बात है? घबराने की बात है क्यों नहीं? अगर कोई उठा के ले गया तो 9 तो हमारा ही लगना है ना। जानती, ये नोट उन्होंने जानबूझ कर रखे हैं। क्यों? हमारा इम्तिहान लेने के लिए। इम्तिहान? कैसा इम्तिहान? ये देखने के लिए कि कहीं हम कहीं चोर चकार तो नहीं है। तो ये देखने के लिए तो एक ही लोट काफी था। कुछ लोग अल्लाह का दिया काफी नहीं समझते मेरे बच्चों। जो लोग
खुद इम्तहान में से गुजर रहे हो, वो दूसरों का इम्तहान नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। आपकी बातें हमारी समझ में नहीं आई अम्मा जी। आ जाएंगी आपकी समझ में, सबकी समझ में आ जाएंगी एक दिन, एक न एक दिन सब समझ जाएंगे, सब समझ जाएंगे इंशाअल्लाह, एक न एक दिन जरूर समझ जाएंगे। जिनके घर हम नौकरी करते हैं ना, नौकरी, उनका सोने सोने उनका क्या नाम है जिनके घर हमने नौकरी की है? ये 3 बार बताया है। क्या बता दे, मुझे याद हो जाएगा। तेरा क्या जाता है, पैसे लगते हैं तेरे? तो फसल साहब। हाँ वही तलफल साहब जो है ना, उनके घर में ना जितने देगों में चावल होते हैं उनके घर में। मेरे मामू है ना जो खुदा बख्श, उनके घर में इतने लोट है जितने टाली पे पत्ते होते हैं, इतने लोट है उनके घर। हमारे चचा फिरोज भी बड़े अमीर हैं, उनके घर में इतने नोट हैं जितने भेड़ के बाल होते हैं। उनके घर में बच्चू जी मशीन है कमरा ठंडा करने वाली, एक मशीन। हाँ। मामू खुदाबख्श के घर में ऐसी 3 मशीनें हैं। चचा फिरोज इनके घर में से 5 मशीनें हैं। उनके घर में 2 भैंसे हैं। 2 भैंसे? उनके घर में 1 2 3 4 भैंसे और 5 गाय हैं, और 4 खोते हैं, है ना? सोच लो। और चचा फिरोज इनके घर उधर होंगे, ऐसे उधर होंगे। सुने तो सही ना। और चचा फिरोज इनके घर में 4 भैंसे, 3 गायें और 2 घोड़े हैं। दादी जी बाजी ये चाय ले लो। अच्छा चलो जी, ये बात यहीं से शुरू होगी। ये जो तुमने झूठ बोला ना, तुमको सजाएं मिली है। झूठ बोलने वाले की कोई जान नहीं। हाँ बाजी जी, ये एक सोने को दे देना। हाँ जी। और एक उनको। हाय हाय मैं मर जाऊं। उनको किनको कौन को? चलो लो जी, क्या आ गई गर्मा गर्म। लो जी लो, उनके किनके कौन के किनके चाय। मामा जी गलती माफ। हाँ जी अच्छा। हाँ जी, मेरे आते ही खामोशी क्यों छा गई है मामा जी? बस ऐसे। ऐसे क्यों? दरअसल जो बात हम कर रहे थे वो खत्म हो गई। कौन सी बात? गाँव से। अच्छा पहले आपस में मिला लो, होटल की के गाँव की? नहीं चांदी, दरअसल जो बात हम कर रहे थे वो गाँव से शुरू हुई और होटल पे खत्म हो गई। सोना साहब, जब भी आप किसी बात में दरअसल लगाते हो ना, तो वो बात दरअसल नहीं होती, झूठ होती। वो दरअसल होती नहीं। तुम ये बात कर रहे थे कि जिस घर में हमने नौकरी की है, क्या नाम है उनका? नो क्या? तफस्सल साहब। हाँ वही मामा जी। उनके घर में बहुत लोट है, बहुत दौलत कमाते हैं, पर खा कुछ नहीं सकते। ना नमक, ना चीनी, ना गोश्त, ना चावल, ना हलवा, ना खीर, कोई चीज नहीं खाते, सिर्फ गोलियां खाते हैं। 12 सवेरे, 12 दोपहर को, तो 12 शाम को, खाली पानी के साथ। अच्छा अजीब बात है, यही बात सोना बता रहा था मुझे। हाँ, और इसने ये भी बताया होगा कि उनकी एक माँ जी है, बड़ी अम्मा, वो अपना अलहदा रहती है, उनका चूल्हा चौंका भी अलहदा है, और वो अलहदा पकाती है, अलहदा खाती। बिल्कुल, ये भी कहा था। ये भी कहा था ना। और इसने ये भी बताया होगा कि ये बात चांदी को रमता। ये भी कहा था। ये भी कहा था कि चांदी के दिल में बात नहीं रहती। हालांकि मामा जी मैंने कभी किसी की बात इधर उधर की नहीं, मेरी आती नहीं है, ये इसकी है। और इसने ये भी बताया होगा मामा जी कि उनकी कमाई हराम की कमाई। नहीं, मैंने ये बात उन्हें की। दरअसल जो बात मैं कर देखो मामा जी, फिर दरअसल, फिर झूठ बोलने का दरअसल कह दिया। हालांकि इसको तो हाँ, इसको क्या इसको तो बता दो क्या? इसको तो 6 का बहाना नहीं आता।
ये 6 के पहाड़े वाली क्या बात? और बाजी ये बेफजूल सी बात, बाजी और कोई बात है नहीं, बेफजूल सी बात बाजी मैं बताती हूँ। जब मैं छोटी सी थी ना, इतनी सी, तो मैं एक दफा चाची के साथ इसके स्कूल गई। इसके स्कूल गई तो सारी क्लास के लड़के जो थे ना, आमने सामने खड़े होके ना तो 6 का पहाड़ा गा रहे थे। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तेया पता नहीं, 6 जो का हरे की बीच में बोली जा बाजी। और उन लटकों में ये लटका नहीं था। तो चाची ने पूछा मेरा बेटा किधर है? तो बेंटे को देखा तो वो कोने में बेंटा कुक्कड़ बना हुआ। यही था बाजी जे सोना। मामा जी के हाँ, तो तुम्हें ये सब कुछ याद है? हाँ बाजी, क्यों नहीं याद होगा? मैं उस वक्त खैर से सियानी थी, 4-5 साल की थी। और सोना तीसरी जमात में था? हाँ जी, तीसरी जमात में था। तो तुम तो ये कहती हो कि तुम सोने से 8 साल छोटी हो। तो छोटी तो हूँ 8 साल। सोने मेरा ख्याल है हिसाब किताब में कहीं गलती सी नहीं होगी। हाँ, ये तुम्हारी पहली गलती है जिसमें मेरा कोई कसूर नहीं। कसूर तेरा नहीं? हाँ। क्यों नहीं है? नहीं है। तू मेरी हर गलती में शरीक है सोने, इसलिए कि मैं तेरी शरीक के हयात हूँ कि नहीं? और अलग बात है कि तुझे 6 का पहाड़ा नहीं है। बस कर बस। चल लगी रहती है, करता रहता है चुन्ना। 1 मिनट ठहरो यार। अमीर भाई देखो कौन आया है। ओहो हो। क्या है यार ये मूछें तुम्हारी अपनी? मूछें भी अपनी और मुंह भी अपना। तो चेहरा तुम्हारा ठीक है तो फिर मूछें बड़ी हैं, और अगर मूछें ठीक है तो फिर तुम्हारा चेहरा छोटा रह गया। तो अमीर भाई क्या करूं? मैं अभी बताता हूँ। करमू चाचा जरा इधर आना। आया। क्या बात है अमीर भाई? ये जरा इसकी मूछें ठीक कर। अच्छा हाँ। अभी करता हूँ, 1 मिनट। अमीर भाई इधर आ जा। बरखुरदार बैठो। बैठ जा इधर, ऐसे। अच्छा अमीर भाई बस के अंदर ये देखो शीशा। यार इधर तो दरख्त है। दरख्त? अच्छा ये देखो। ठीक है, दूसरी इस तरह से भी करो, दूसरी तरफ। हाँ। अच्छा इस तरह से भी करता हूँ। ये लो देखना यार मेरा नाक है, देख। नहीं ठीक है, पता है मुझे नाक है ये। ठीक है हाँ याद है, ऊपर से भी करो ना, ये ऊपर से। ऊपर से? अच्छा ऊपर से भी करता हूँ। ये जरा उस तरह का काम है ये। ओहो यार ठीक हो गई? हाँ। ये शीशा दिखाना जरा। शीशा? ये शीशा दिखाओ। ये लो दिखाना। जब दूसरी तरफ से भी ठीक कर। अच्छा बैठो। अमीर भाई बैठो ना यार। अमीर भाई दादा बहादुर को क्या जवाब दूंगा? क्यों, क्या हुआ? दादा अब्बा ने क्या कहना? उन्होंने कहा था मुझे रख लो। रख लो तो वो पड़ी है, ये माचिस में रख लो। ठीक तो कर दूं मैं। भाई ये क्या करी? बिल्कुल ठीक हो गई, बिल्कुल। देखो शीशा देखो।
बुलावा आया सोना चांदी के लिए। मैं भेज देता हूँ सोना चांदी को, चलो तुम। अस्सलाम वालेकुम जी। बदतमीज को नहीं जी, वो हमने सलाम किया आपको जी। सलाम आराम से, खामोशी से नहीं कर सकते तुम लोग? खामोशी से तो सलाम होता ही नहीं साजिद। हमें क्या पता था सलाम करने से आपका तराह निकल जाएगा। तराह क्या होता है? वो तराह का मतलब होता है जी कि तरबक जाना, जैसे फुड़क जाना होता है। चलो जाओ तुम जाके अपना काम करो। तो आपने खुद ही तो बुलाया था, तो खुद ही काम क्या करें। हाँ, शाम को हम दोनों बाहर जा रहे हैं, तो तुम लोग घर रहना बच्चों के पास। अच्छा जी। ठीक है जी। ठीक है तो फिर जाओ। क्या हो गया है आपको तफज्जुल? क्या हो गया है मुझे? कुछ क्या हो गया है? चिड़चिड़े से हो रहे हैं आप। टेलीफोन की घंटी और कॉल बेल से परेशान हो जाते हैं। नौकरों ने सलाम किया, आपका हाथ कांप गया। अपनी बच्चियों तक की आवाज आपको अच्छी नहीं लगती? इस क्लॉक की टिक टिक से मुझे हथौड़े चलने की आवाज आती है। टेलीफोन की घंटी और कॉल बेल मेरे कान चीर जाते हैं। तुम बातें करती हो, लगता है चीख रही हो। लेकिन क्यों तफज्जुल, किस लिए? गुज़श्ता कई रातों से ठीक है बाजी, ठीक है। चलो भाई बच्चों, हम करते
हैं एक बंजारन डालते हैं। बंजारत किसे कहते हैं? बंजारत होती है पहेली बूझ पहेली सहेली बूझ पहेली। हाँ, पहेली। पहेली मैं सुनाती हूँ, अच्छा। तुम बूझ लोगे दोनों। हाँ, नहीं भूल लेंगे। और सुरदा तुम इधर अच्छा। है, बात सुनो। एक पहेली है, जू गई और जू गई। मैं बताऊं? बता। नहीं, मैं बताता हूँ, तो मैं तू बताता हूँ। बच्चा, मैं बताता हूँ, मैं बता। तू क्या है? नहीं मैं बताती हूँ। अच्छा बताओ। नजर। हाँ शाबाश, नजर ठीक। अच्छा अब मेरी बुझारत पूछो। हाँ। मेरी बुझारत है, जब मैं आया मान से मताबड़ गई। बहुत अच्छे। जब मैं आया मान से मताबड़ गई, जब मैं मारी लांग सलांगड़ ताबड़ मार मताबड़ गई। कैसी बुझारत है? बहुत अच्छा अब सुनो फिर। हाँ। जब मैं आया मान से मताबड़ गई, जब मैं मारी लांग सलांगड़ ताबड़ मार मताबड़ गई। हाय। अच्छा सब गाते हैं अब। गाओ। जब मैं आया मान से मताबड़ गई, जब मैं मारी लांग सलांगड़ ताबड़ मार मताबड़ गई। चलो जब मैं मैं सुना देता हूँ। अच्छा मैं सुना। अब मैं आया मांग से तो बाबड़ गई, तारा बड़ा गड़गाड़ ताड़ बगाड़ लग गई। ये वो नहीं है, जू गई जो बुझारत है। मुझे पता है, इसको कहते हैं मंचली। क्या हमें मछली की कहानी सुना सोने अंकल। मछली की कहानी जो है ना वो तुम्हें सुनाएगी चांदी आंटी मैं सुनाएगी। भी चांदी आंटी वेली है, सुनाएगी। तुम ऐसे करो बंचो। हाँ बताते हैं, बता दी। ठहरो। हाँ सुनो, तुम्हें ये जो कहानी है ना मंचली की, ये तुम्हारी दादी आंटी जी उनके पास जाने से तो मम्मी मैं मना करती हूँ। मना करती है ना। जाया करो। आया तो हम ले जाएंगे, ऐसी कौन सी बात है? क्यों सोने? नहीं चांदी चांदी सोने क्या है, बंचे ही तो है ना बेचारे। अच्छा जब मैं आया तान कट पड़ लान गई। गया। ये वो नहीं जो गई ये बुझा। परवरदिगार, वो जो तुम्हारी बताई हुई राह से भटक गए, उनको दोबारा रास्ता आने की तौफीक दे, ताकि वो तेरी दी हुई नेमतों से फैज़याब हो सके। इनकी आंखों में बुरे और भले की पहचान दे, ताकि वो अपनी नींद सो सके। उनके दिलों में अपनी मोहब्बत और अपना प्यार दे, ताकि उनके दिलों से तमाम खतरे निकल जाए और हर तरफ अंदेशे दूर हो जाए। मेरे वाले अंदेशे दूर हो जाए, अंदेशे दूर हो जाए। मुन्नी जी दादी अम्मा। नन्नी जी दादी अम्मा। मेरे पास आओ बेटे। चांदी बेटी तुम भी बैठ जाओ, सोने मियाँ को भी बिठाओ। बड़ी अम्मा जी, जी एक बात पूछूं आपसे? जी बच्चे। आप तो दुआ मांग रही थी, तो आपको नन्नी और मुन्नी का कैसे पता चल गया? बच्चे कि मेरा खून है, मेरा अपना खून, अपना खून। हमारा कैसे पता चल गया दादी अम्मा? देखो बच्चों, हर नेक आदमी की एक अपनी खुशबू होती है मेरे बच्चों। दादी अम्मा। जी बच्चे। आप डैडी के लिए दुआ मांग रही थी ना? आपको कैसे पता चले बेटे? आपके गाल जो भीगे में दादी अम्मा। आज तो हमारी तबीयत इतनी ठिकाने पर है, मेरा जी करता कि ठंडे कमरे में हवा ले और आराम से हम जरा सुकून से बैठे। बेगम आज तो इतनी गर्मी पड़ी है, इतनी गर्मी पड़ी है, मुझे यकीन है कि आज तो लोग गर्मी से बां कर उठेंगे। मेरा तो ख्याल है सारे फुड़क फुड़क के पड़े हों। आज मैं दफ्तर से निकला तो गाड़ी खराब हो चुकी थी। तो आपने बस पे आ जाना था, आपको आदत तो है, टिकट तो आप लेते ही नहीं है। बस पे मैं लमक गया था पीछे, फिर मैं तड़प के नीचे गिरा और फिर मैंने रिस्का लिया। आप ऐसा करें, ये पाँव हिलाना मुझे भी सिखाएं, कैसे हिलाते हैं? लेकिन ये बड़े लोगों की आदत होती है जो तो कैसे बारिशें कितनी हो रही हैं? बारिशें साउंड तो मुक गया है, हाड़ आने की उम्मीद है। तो असल में ये पानी पीकर आप मुझे भी अलैद फरमाएं। मुझे समझ नहीं आती इन नौकरों को कब अकल आएगी। इतना नहीं है, आपने रखे हैं वो इतने। ठंडी बोतलें पानी की यहाँ रखें, ये पानी बर्फ रख दे, इससे आपका गला खराब शुक्रिया, होता है। शुक्रिया आपका। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थोड़ा सा पानी पीते हैं, थोड़ा सा रखते हैं। हाँ। ये ज्यादा पीने से असल में हो जाती है वो बीमारी, क्या उसको कहते हैं? बेगम शाम को आपका क्या प्रोग्राम है मिसाल के तौर पर? शाम का प्रोग्राम जो है वो हम जाएंगे पहले उधर लहर पे चक्कर लगाएंगे, लहर पे, फिर हम जाएंगे बाग में घूमेंगे
और मैं ये कुछ सामान मुझे पसंद नहीं आ रहा सलमान। मैं चाहता हूँ इसको बेच दो। हाँ ऐसे करते हैं। ये पोजीशन जो है ना मुझे कोई ढांचे नहीं नहीं, इसको यहाँ से उठा के यहाँ मंडी डालो। सोने बड़ी नवार वाली। सोने सोने क्या 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 बाजा है ये। वही बाजा है। बाजा लगा मैं अब जाती सोने ये दस ये इसकी बटन है। ठहर मैं बक में अभी वही आवाज आएगी। चांदी 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 कुंडा लगा दे। कुंडा लगा दे। चांदी ना कर ऐसी हरकतें ना कर। चांदी चांदी इनको ना क्या है सोने चांदी सोने बाज आजा। नहीं नहीं सोने बाज आजा मैं कह रही हूँ। इनको इनको यहाँ यहाँ इनको लगा दे। इनको यहाँ लगा दे। हाय, पता नहीं जिंदगी में फिर नसीब होने या नहीं होने। चांदी तोड़ के कुंडा लगा दे। चांदी तो क्या करने लगा? चांदी सोने चांदी आराम से। हाय चांदी सोने अपने बाजू चांदी सोने है क्या हो गया? मैंने कहा था ना इस तरह की हरकतें कर ना लोटों पे लेट। अभी तो काम शुरू हुआ है देख तेरा कितना बदे। सोने सोने साल है और उठ जा अभी भी। सोने जल्दी 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 सोने जल्दी जल्दी तेरा बेड़ा तक जा मेरे पे लग जाएगा। इसमें कैसे आएगा? सोने ये मशीन में